द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र के पुणे में पूजा चल रही थी, गणेश जी की पूजा चल रही थी, तभी आग लग जाती है और पूजा कर रहे थे वहां पर जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बाल बाल बचे हैं, इसकी खबर चौतरफा फैल गई है, वहां से भागना पड़ा उन्हें। महाराष्ट्र पुणे के गणेश पंडाल में भीषण आग लगी। न्यूज 24 का यह ट्वीट आप देखिए कि भीषण आग लगी। मंदिर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे पूजा। जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेता बाल बाल बचे। अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं जेपी नड्डा जी के बारे में, बीजेपी के बारे में। बीजेपी ऐसी है जिस तरीके का काम करती है, भगवान को भी वो काम रास नहीं आ रहा, इसलिए जब पूजा करने गए तो भगवान नाराज हो गए। तरह तरह के ट्रोल किया जा रहा है जेपी नड्डा साहब को और बीजेपी को लेकर। बीजेपी तो संस्कारी पार्टी है, बीजेपी के बारे में कई सारी टिप्पणियां होती रहती है। और बीजेपी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा कर रहे थे उसी वक्त पंडाल में आग लग जाना, ये अशुभ संकेत माना जा रहा है। ऐसा मतलब ये कहा जा रहा है। ये आने वाले चुनाव जो होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव और उसी साल में यानी 2024 में कई जगह विधानसभा चुनाव भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है। तो ऐसे में ये लोग ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए पसंद नहीं आया भगवान को इनका पूजा करना, क्योंकि ये लोग पूजा पाठ का सिर्फ दिखावा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे भी रिएक्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं जेपी नड्डा को। जबकि आप समझिए किस तरीके से ये तस्वीर देख सकते हैं। आग लगी हुई थी, भयावह ये आग थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पंडाल में आग लग गई, तुरंत ही वहां से जेपी नड्डा को निकलना पड़ा, बाल बाल बचे और हर जगह ये खबर जो है वायरल हो रही है। लिखा है महाराष्ट्र के पुणे में भगवान गणेश के पंडाल में पूजा के दौरान भीषण आग लग गई। मंगलवार देर शाम को घटना तब हुई जब पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूजा कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मशक्कत के बाद दोनों नेताओं को तुरंत वहां से बाहर निकाला। प्रशासन की ओर से बताया गया कि आग लोकमान्य नगर इलाके में अस्थायी पंडाल के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जो बाद में विकराल रूप धारण कर गई। डीसीपी 3rd जोन सुहेल शर्मा ने बताया कि आग में कोई हताहत फिलहाल नहीं हुआ है। आग लगने के बाद समय रहते ही जेपी नड्डा को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद पुलिस ने के सहयोग में स्थिति पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती और आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग की ओर से कहा गया कि आग साने गुरुजी गणेश मित्र मंडल द्वारा लगाए गए पंडाल में लगी। हो सकता है आतिशबाजी के कारण आग भड़की। जैसे ही आग लगी, पुणे शहर के भाजपा अध्यक्ष धीरज घाटे और सिक्योरिटी गार्ड जेपी नड्डा को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति पंडाल से बाहर की ओर लेकर गए, जिसके बाद तुरंत बारिश हो गई, जिससे आग पर काबू पाया गया। डीसीपी ने बताया कि इसके बाद नड्डा कोथरूड इलाके में भगवान गणेश के दूसरे पंडाल पर आरती के लिए चले गए। समय रहते आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग से कोई जो है जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है। जो आतिशबाजी गणेश मंडल के सदस्यों की ओर से अतिथियों के स्वागत के लिए की गई थी, उसी के कारण ये आग लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो आग लगी है, जो अतिथियों के वहाँ सेवा सत्कार के लिए चीज़ें की गई थी, उस वजह से यहाँ पर आग लगी है। फिलहाल इसको लेकर ट्रोलिंग जो हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस तरह से लोगों को रिएक्शन आ रहा है, वो बताना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ये हैं इनसाइडर प्रकाश हैं, वो लिखते हैं कि गणेश जी के पापा की नगरी में जो उस मासूम के साथ हुआ, बप्पा गुस्से में होंगे। भगवान साहब कई जगहों पर लिखा है, रोष दिखाते हैं अपने भक्तों पर दुनिया पर जब संसार में कुछ अप्रिय घटित होता है। उम्मीद है सभी सुरक्षित हो। हमें एक सभ्य समाज बनाना ही होगा। यानी सभ्य समाज की बात शख्स द्वारा की जा रही है। जो शर्मा लिख रहे हैं, भगवान भी इन पापियों को नहीं देखना चाहता अपने दरबार में। मतलब ये सीधे तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं लोग कि ये पापी लोग हैं, इन पापियों को भगवान अपने दरबार में नहीं देखना चाहते, इसलिए जैसे ही आरती शुरू की, इन्होंने भगवान इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप बाहर चले जाओ। ये नदीम अहमद लिख रहे हैं कि लगता है 2024 में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये उसी के संकेत हैं। यानी ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये उसी के संकेत हैं। ये भगवान की नाराज़गी के संकेत हैं, क्योंकि ये जिससे आरती में पहुंचे वैसे ही इस तरीके से आग लग गई वहाँ, और फिर जेपी नड्डा को वहाँ से बाहर आना पड़ा। इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि ये संकेत ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। अशोक शेखावत लिख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि भगवान गणेश बीजेपी के नेताओं से नाराज है और वे नहीं चाहते कि बीजेपी के नेता पंडाल में आए, इसलिए पंडाल में आग लग गई। ये बीजेपी के लिए अशुभ संकेत है। यानी ये शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। बीजेपी के नेता जैसे ही पंडाल में आए तुरंत ही आग लग जाना, ये इस बात को दर्शाता है कि नाराज हैं भगवान गणेश, भगवान नाराज हैं। जो विघ्न हरता हैं, जिनको विघ्न हरने के लिए कहा जाता है, अगर वो
उनके कार्यक्रम में इस तरीके से विघ्न बाधाएं आ रही, तो इसका मतलब है जो वहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है उससे वो नाराज़ हैं। मनीष कुमार लिखते हो होप एवरीवन इज सेफ, मतलब ये तो दया कि सभी लोग सेफ हों, सभी लोग सुरक्षित रहें। आदित्य चटर्जी लिखते हैं कि बाल बाल बच गए एयरपोर्टर नड्डा, मैं तो डर ही गया था, मतलब ये भी कह रहा है कि एयरपोर्टर नड्डा बच गए। अभिषेक सिंह लिख रहे हैं कि गणपति जी भी कह रहे हैं बस करो पापियों दफ़ा हो जाओ, तब ये कह रहे हैं कि बस करो पापियों, अब जो है कितना करोगे। अंकित लिख रहे हैं हर जगह आग ही लगा देते हैं, मतलब ये कटाक्ष के तौर पे था कि हर जगह तो आग ही लगा देते हैं ये लोग, मतलब आप समझ रहे हैं कि देश में आग लगाने का कटाक्ष इससे किया जा रहा है। अनीस लिख रहे हैं मुझे तो लगा ठाकुर तो गए हो, मतलब इस तरीके से भी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। गणेश कुमार लिख रहे हैं कि द गॉड इटसेल्फ डज नॉट वांट बीजेपी पार्टी पीपल टू कम इनसाइड द टेम्पल, यानी भगवान चाहते हैं कि बीजेपी का कोई भी शख्स टेम्पल के अंदर यानी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे, भगवान नाराज हैं इन लोगों से, ऐसा बताया जा रहा है। ओझा पीसी लिख रहे हैं कि हे भगवान, गजानंद जी का साफ साफ संदेश है, आटा दूध दही घी छाछ चावल दाल तेल सब पर जीएसटी लगाकर डबल भाव करने वालों को का जो है ये जडमूल से खात्मा होना चाहिए, मतलब जहाँ से खात्मा होना चाहिए ये जो है तानाशाही का जो है ये जो है वो ख़त्म होना चाहिए, तानाशाही जो की जा रही है वो ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं कि भगवान इशारा कर रहे हैं कि तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए। राजीव गर्ग लिख रहे हैं कि जो अन्याय बीजेपी के नेता कर रहे हैं उसी का परिणाम है गणपति जी को पूजा नहीं कबूल है, मतलब गणपति जी पूजा को नहीं कबूल कर रहे हैं। आते ही जेपी नड्डा साहब के आते ही वहाँ पर इस तरीके का घटनाक्रम हो जाना ये साफ दर्शाता है कि भगवान ने इस पूजा को स्वीकार नहीं किया है और इसी बात को लेकर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। प्रशांत कुमार दास लिख रहे हैं तस्वीर को साझा करते हुए, हाँ दिख रहा है वो पीछे के तरफ थोड़ी सी बची हुई है बाल बाल, ये कटाक्ष के तौर पर कहा जा रहा है। मोहित यादव लिख रहे हैं कि जब मन काला हो और मन में श्रद्धा ना हो तो भगवान भी गुस्सा हो जाते हैं, यानी मन में अगर श्रद्धा आस्था ना हो भगवान की पूजा करने की तो भगवान नाराज हो जाते हैं। ये ऑर्बिट लिख रहे हैं कि मनहूस पनौती बीजेपी वाले, भगवान भी अब तांडव करने लगे इनके अपराधों को देखकर, यानी भगवान भी अब नाराज हो रहे हैं, भगवान तांडव कर रहे हैं। श्रीकांत यादव लिख रहे हैं कि भगवान भी खपा हो गए इन दुराचारियों से। सुमन लिख रहे हैं घोर कलयुग में पापियों से भगवान भी दूर रहना चाहते हैं, भगवान के नाम पर लाखों लोगों को मारने वाले ये ढोंगी है, ये सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लग रहा है। यानी आग लगी और उसके बाद जनता का रिएक्शन आप देख रहे हैं, जनता ने किस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। शिवराज यादव लिख रहे हैं जहां भी जाते हैं आग लगा देते हैं, और फिर उसके नीचे राम नरेश भी लिख रहे हैं कि अपशगुन, ये जो हुआ है ये अपशगुन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी, लेकिन उस आग के जरिए जो सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा छिड़ गई, एक नई आग की, आग लगाने वाले जहां जाएंगे वहां आग ही लगाएंगे, इस तरीके की बातें जो हो रही हैं उससे सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।